बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज एक अहम न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर और वफाक के दरमियान जारी जो सूरत हाल थी, उसमें CCPO लाहौर ने हथियार डालने से इनकार कर दिया है। नाज़रीन, CCPO लाहौर ने आज हाई कोर्ट से रजू किया हुआ था और हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी मुअत्तली को चैलेंज किया था, जिस पर हाई कोर्ट में आज उनकी दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर निपटा दी है। नाज़रीन, अदालत ने करार दिया है कि दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट या फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल से रजू कर सकता है। लाहौर हाई कोर्ट वो फोरम नहीं है कि जिस पर वो अपनी मुअत्तली को चैलेंज कर सके। नाज़रीन, इस फ़ैसले से कबल वकला की बहस हुई और CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में सरदार अली अकबर डोगर समेत दीगर वकला पेश हुए, जबकि जस्टिस मुज़म्मिल अख्तर ने इनकी दरख्वास्त पर समाअत की। वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटारनी जनरल, असिस्टेंट अटारनी जनरल, पंजाब हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल अहमद अवैस भी पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि सरकारी मुलाजिम बराह रास्त हाई कोर्ट से कैसे रजू कर सकता है, जिस पर ग़ुलाम महमूद डोगर के वकील ने कहा कि क्योंकि ग़ुलाम महमूद डोगर को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए इस पोजीशन में जो है वो हाई कोर्ट से रजू किया जा सकता है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ग़ुलाम महमूद डोगर ने मुस्लिम लीग नून के 2 वज़रा के ख़िलाफ़ लाहौर के ग्रीन टाउन थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था और ये मुकदमा दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया, जिस पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत नाराज़ हो गई और उन्होंने पहले ग़ुलाम महमूद डोगर को यहाँ से तबादला किया उनका, और जब पंजाब हुकूमत की जानिब से उन्हें उनका तबादला रुकवाया गया तो वफाकी हुकूमत ने 3 नोटिस जारी करने के बाद चौथे नोटिस में इनको मुअत्तल कर दिया। ग़ुलाम महमूद डोगर के वकील ने कहा कि CCPO की तैनाती जो होती है वो गवर्नर के आर्डर पर होती है और पंजाब में तैनाती के बायस अथॉरिटी जो है वो वज़ीर आला है। लिहाजा वज़ीर आला ये चाहते हैं कि ग़ुलाम महमूद डोगर बतौर CCPO लाहौर में ही काम करे, तो इस बुनियाद पर उनका तबादला नहीं बनता और ना ही उनकी मुअत्तली बनती है, जिस पर अदालत ने कहा कि इनको ग़ुलाम महमूद डोगर के वकील ने कहा कि इनको 3 नवंबर को नोटिस दिए गए और उसके बाद 5 नवंबर को मुअत्तली का नोटिस दे दिया गया, जिस पर अदालत ने कहा कि यह बराह रास्त हाई कोर्ट से रजू नहीं किया जा सकता। इसके लिए बाकायदा कानून मौजूद है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम अगर उसके साथ इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती है तो वो पहले सर्विस ट्रिब्यूनल से रजू करता है, जबकि ग़ुलाम महमूद डोगर ने सर्विस ट्रिब्यूनल से रजू नहीं किया और बराह रास्त उन्होंने हाई कोर्ट में आके ये दरख्वास्त दायर कर दी है, जो कि हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं आती। नाज़रीन, ये भी बताना चलूँ कि अदालत ने पूछा कि मुअत्तली के आर्डर में वजूहात देना किस कानून में लिखा है। आप पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल चले जाएँ और मामला वो खुद मामला देख लेगी, और अगर आप कहते हैं तो हम सर्विस ट्रिब्यूनल से कह देते हैं कि इस मामले को देख लें और इस पर जल्द फ़ैसला दे दें। जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि हम तबादले के मुतालिक नहीं बल्कि मुअत्तली के ख़िलाफ़ आएंगे। 1 लाइन का आर्डर बग़ैर कोई वजह लिखे दे दिया गया और CCPO को उनके ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया, जिस पर अदालत ने इसकी जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि इनका केस सर्विस ट्रिब्यूनल का बनता है और CCPO को चाहिए कि वो सर्विस ट्रिब्यूनल से ही रब्ता करे। जिसके बाद अदालत ने ग़ुलाम महमूद डोगर के वकील के दलाइल सुनने के बाद ये फ़ैसला दिया कि ये दरख्वास्त हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं आती, इसलिए दरख्वास्त गुजार जो है वो सुप्रीम कोर्ट या सर्विस ट्रिब्यूनल से रजू कर सकता है। जिसके बाद नाज़रीन, ग़ुलाम महमूद डोगर ने कहा है कि अब वो फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में रजू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी तौर भी हथियार नहीं डालूँगा, मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ और मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त है कि मैं वज़ीर आला के अंडर काम करता हूँ, तो जो वज़ीर आला मुझे हुक्म देगा मैं उसके मुताबिक चलूँगा, जबकि वज़ीर आला ने मुझे काम जारी रखने का हुक्म दिया है और
मैं वज़ीर आला के कहने पर ही इस ओहदे पर कायम हूँ, जिस पर वफाक की जानिब से ये मुअत्तली के आर्डर नहीं बनते। ग़ुलाम महमूद डोगर का मज़ीद ये भी कहना था कि वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे और जब तक हक़ की फ़तह नहीं हो जाती वो इस जंग में शरीक रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं और उनका ज़मीर मुतमईन है, उनके साथ ज़्यादती हुई है। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज करने की ईमा पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जबकि नाज़रीन, कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि ग़ुलाम महमूद डोगर को अगर मुअत्तल किया जा चुका है तो उनका फिर काम करना नहीं बनता। अगर वो इस मुअत्तली के बावजूद अपने ओहदे पर विराजमान है और अहकामात जारी कर रहे हैं तो उनके अहकामात गैर कानूनी हैं। कानूनी माहिरीन ने यह भी कहा है कि इस वक्त ग़ुलाम महमूद डोगर की जो मुअत्तली है उसके आर्डर हो चुके हैं, तो यूँ ग़ुलाम महमूद डोगर मज़ीद अपनी इस सीट पर काम जारी नहीं रख सकते। लेकिन ग़ुलाम महमूद डोगर परवेज़ इलाही की आशीर्वाद से अपनी सीट पर कायम व दायम है और काम भी कर रहे हैं और उन्होंने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि वो फ़ेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल से रजू करेंगे और फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। ग़ुलाम महमूद डोगर का कहना था कि सिर्फ़ एक मुकदमा दर्ज करने के जुर्म में किसी भी अफसर को उसके ओहदे से नहीं हटाया जा सकता। ये सियासी इंतकाम है जो कि सियासी जमातें अक्सर अफसरान के साथ ये रवैया रवा रखती है। उन्होंने कहा कि किसी भी अफसर को इस तरह धकेला नहीं जा सकता। हम रियासत के मुलाजिम होते हैं, कोई भी अफसर रियासत का मुलाजिम होता है, किसी सियासी जमात का मुलाजिम नहीं होता। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को अगर मुझसे कोई शिकवा था तो मुझसे बात करते और इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते तो हम उन्हें मुतमईन करते कि यह मुकदमा किस तर्ज पर और किस कानून के तहत दर्ज करवाया गया है। जबकि अब वफाकी हुकूमत की जानिब से मुअत्तली के आर्डर हो चुके हैं। उनके आर्डर होने के बावजूद CCPO साहब अपनी सीट पर विराजमान है और अब उन्होंने फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल से रजू करने का फ़ैसला किया है। अब फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में क्या फ़ैसला आता है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए तसव्वुर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।